सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पैकेजिंग मटेरियल के स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो टेलीग्राम को ओपन करने के बाद क्रिएट एंड स्टॉक आइटम पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हम सारे स्टॉक आइटम को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ कार्टेज बॉक्स जो होता है। अंडर आपको रखना है प्राइमरी में, यूनिट में पीसेस रख लीजिए, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एंड इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, एंड इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो फर्स्ट पैकेजिंग मटेरियल वाला स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिया है। सेकेंड में यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ ग्लास कंटेनर। तो यहाँ पे ग्लास कंटेनर अंडर प्राइमरी में रख लीजिए। पीसेस में परचेज करते हैं, नंबर में परचेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूनिट को सेलेक्ट कर लीजिए, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इस प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड है वो फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, एंड इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 18% टैक्स रेट अप्लाई करके इस लेजर को सेव कर लिया है। उसके बाद हम क्रिएट कर लेंगे श्रिंक रैप। काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं उसको रोल करने के लिए, पैक करने के लिए श्रिंक रैप का यूज़ किया जाता है। जो प्लास्टिक की पतली सी शीट होती है लंबी, वो बंडल में भी परचेज़ की जाती है एंड रोल में भी परचेज़ की जाती है। तो यहाँ से Alt+C प्रेस करके अगर आप बंडल में परचेज़ करते हैं तो इसका जो यूनिट है आप बंडल में क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप रोल में परचेज़ करते हैं तो आप रोल में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर लीजिए बंडल का यूनिट। एंड उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे यूनिट में बंडल। ऑल्टरनेटिव में यहाँ पे हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल यूनिट को यूज़ करने वाले हैं। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। HSN नंबर जो है इस प्रोडक्ट का वो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। एंड उसके बाद जो टैक्सेबिलिटी है उसके यहाँ पे टैक्सेबल होगा। एंड उसके बाद यहाँ देखिए जो भी परसेंटेज टैक्स होता है इस प्रोडक्ट पे 5% होता है, तो 5% अप्लाई करके मैंने इसको सेव कर लिया है। उसके बाद देखिए जूट बैग भी यूज़ होता है पैकेजिंग मटेरियल में काफ़ी चीज़ों को पैक करने के लिए। तो जूट बैग अगर आप पीसेस में या फिर नंबर में परचेज़ करते हैं तो यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। एंड उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, एंड इसके ऊपर 12% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट स्टॉक आइटम को हम क्रिएट कर लेते हैं। बबल बैग या फिर बबल शीट भी होती है। तो जो बबल बैग है वो बंडल में भी आता है, रोल में भी आता है। तो मैंने यहाँ पे बंडल सेलेक्ट कर लिया है। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। HSN कोड जो है इस प्रोडक्ट का आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। एंड देखिए जो बबल बैग है वो बंडल में भी आप कर सकते हैं यूनिट, एंड रोल में भी कर सकते हैं। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर लेंगे एंड इसके ऊपर 12% टैक्स रेट अप्लाई करके इस स्टॉक आइटम को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्रिएट कर रहे हैं पेपर बैग। पेपर बैग भी यूज़ किया जाता है पैकेजिंग में। यहाँ पे बंडल या फिर रोल्स आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं सेलेक्ट यूनिट को। HSN कोड जो है इस प्रोडक्ट का वो मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर लीजिए एंड इसके ऊपर 12% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस स्टॉक आइटम को आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से जितने भी पैकेजिंग मटेरियल है 1 to 1 आपको सारे पैकेजिंग मटेरियल के स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेना है। लास्ट में हम क्रिएट कर रहे हैं टेप्स। जो टेप होते हैं उसका हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रोल में अगर आप परचेस करते हैं तो रोल कर लीजिए। इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड उसके टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, एंड इस प्रोडक्ट के ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो इस टैब से यहाँ पे जो बेसिक्स स्टॉक आइटम के लेजर थे वो मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसके परचेस की एंट्री आपको कैसे पास करनी है। गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस कर लीजिए, परचेस वाला वाउचर, एंड देन डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। सप्लायर्स इनवाइस नंबर फिल कर लीजिए एंड किस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं सुमन एजुकेशन हब पार्टी है, इनसे परचेस कर रही हूँ, दिल्ली की लोकल पार्टी है। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो जो भी पैकेजिंग मटेरियल आप परचेस करेंगे उस स्टॉक आइटम को यहाँ पे आप सेलेक्ट करते जाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं ग्लास कंटेनर। 10 पीसेस हम परचेस कर रहे हैं 100 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम परचेस करेंगे कार्टेज बॉक्स। यहाँ पे देखिए 10 पीसेस में परचेस कर रही हूँ 100 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। थर्ड हम परचेस कर रहे हैं यहाँ पे श्रिंक रैप। तो यहाँ पे हम 10 बंडल्स परचेस करेंगे एंड ईच बंडल का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। जो भी प्राइस है 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद जूट बैग हम परचेस कर रहे हैं 10 पीसेस 50 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टेप्स हम परचेस कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए हमने 10 रोल टेप्स परचेस किए हैं 100 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम परचेस करेंगे पेपर बैग।
यहाँ पे क्वांटिटी जो भी आप परचेस करेंगे क्वांटिटी फिल कर लीजिए। जिस रेट के अकॉर्डिंग परचेस कर रहे हैं वो रेट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद 1 to 1 आप अपने सारे प्रोडक्ट को ऐड करते जाइए। यहाँ पे बबल बैग भी हम परचेस कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए हमने 10 बंडल्स परचेस किए एंड ईच बंडल का जो प्राइस है वो 20, 30 जो भी प्राइस है आप प्राइस यहाँ पे फिल कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे CGST एंड यहाँ पे SGST हम अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ कैसे प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे, उसके बाद प्रीव्यू पे। यहीं से F4 प्रेस करेंगे, आपका इनवाइस जूम हो जाएगा एंड आपका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से शो होगा। चलिए इनवाइस का GST टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड से रिलेटेड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको GST टैक्स एनालिसिस राइट हैंड साइड पे लेफ्ट एरो शो हो रहा है। डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रोडक्ट है उस पर डिफरेंट टैक्स रेट है। किसी प्रोडक्ट पे 18% है, किसी प्रोडक्ट पे 12% से आप देख सकते हैं GST टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ गेटवे ऑफ टैली से जब आप यस प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है स्टॉक आइटम समरी। यहाँ पे जो हमने परचेस किया था, देखिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट कर रही हूँ, आपको यहाँ पे शो होगा क्वांटिटी विथ रेट। तो यहाँ पे हमने परचेस कर लिया है, स्टॉक हमारे पास आ गया है। बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शो होगा जो हमने परचेस किया था। ये देखिए परचेस की एंट्री ओपन हो चुकी है। इस टाइप से आप बैलेंस शीट में जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि आपको GSTR 2 रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करना है, जो हमने परचेस की एंट्री की है वो। तो अब हम चलते हैं गो टू में एंड यहाँ से हम ओपन कर लेंगे GSTR 2A की रिपोर्ट्स, जहाँ पे हम परचेस का जो भी हम परचेस करते हैं उसका रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं। तो यहाँ से ओपन हो जाएगा GSTR 2। ये देखिए यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे एंड जो हमने एंट्री किया है वो B2B इनवाइसेस में शो होगा, क्योंकि हमने बिजनेस टू बिजनेस परचेस किया है। यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं। डेट चेंज करने के बाद वो एंट्री शो होगी, क्योंकि वो एंट्री हमने सितंबर मंथ में की थी। तो मैं यहाँ से डेट चेंज कर लेती हूँ सो दैट वो एंट्री मैं आपको शो कर सकूँ। B2B में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए सुमन एजुकेशन हब में जो हमने परचेस की एंट्री की थी, यहाँ पे 2 परचेस की एंट्री शो हो रही हैं। तो ये जो नीचे वाली एंट्री है, देखिए ये वाली एंट्री हमने अभी पास की थी। तो आप इस टाइप से जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके परचेस की एंट्री कर सकते हैं। कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, कैसे परचेस करना है, कैसे प्रिंट प्रीव्यू देखना है। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट है। तो उन सारे बेसिक्स लेजर को यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, देन हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला लेजर मैं क्रिएट कर लेती हूँ टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस का। तो टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम करेंगे। अंडर आपको करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है एंड उसके ऊपर जो सेट अल्टर GST डिटेल, यहाँ पे हम यस प्रेस करेंगे एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे इस सर्विस का जो SSC कोड होता है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 5% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए यहाँ पे 2 रेट होते हैं। 5% होता है आपका इकोनॉमिक क्लास के लिए एंड 12% होता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल के लिए। तो यहाँ पे 5% हम रखेंगे एंड टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए। इसी टाइप से आप 12% वाला भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने 5% वाला लेजर क्रिएट किया है। अब इसके बाद जो सेकेंड वाला लेजर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं टैक्सेस वाला। जो हम सर्विस परचेस करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके लिए हमें टैक्सेस वाले लेजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST एंड IGST का भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप से मैं आपको बता देती हूँ, स्टेप से आपको टैक्सेस वाले लेजर को क्रिएट करना है। तो CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में CGST है, इसलिए यहाँ पे हम GST के बाद सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे एंड इसको आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से हम SGST वाले लेजर को क्रिएट करेंगे। SGST कर लीजिए, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करना है आपको। टाइप ऑफ लेजर में आप GST सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद स्टेट टैक्स करना है एंड इसको आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे एयरपोर्ट चार्जेस का। सपोज़ कीजिए कोई छोटे मोटे एयरपोर्ट के चार्जेस है,
अगर वो आपके लगते हैं तो यहाँ पे एयरपोर्ट चार्जेस एक्सपेंसेस करके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एंड टिकट पे अगर अप्लाई है तो आप उसको इनवॉइस पे अप्लाई करेंगे, इसीलिए हम इस लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में हम रखते हुए यहाँ पे इस टाइप से आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। अब हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे। जिस एयरलाइंस कंपनी से हम इस सर्विस को परचेस करने वाले हैं उस कंपनी का हम लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जो भी आपकी एयरलाइंस कंपनी का नेम है जिनसे आपने सर्विस परचेस किया है उसका कंपनी का नेम कर लीजिए। अंडर में हम सेलेक्ट करेंगे सनरी क्रिएटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस कर लीजिए। यहाँ पे जो आपकी एयरलाइंस कंपनी है उसका कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है, स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जीएसटी नंबर फिल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। तो जो बेसिक्स लेजर थे वो सारे बेसिक्स लेजर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ अगर आपने कोई बिल परचेस किया है एयरलाइंस कंपनी का तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है। गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस कर लीजिए एंड उसके बाद आप इस एंट्री को जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं एंड परचेस वाउचर, दोनों वाउचर में कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर में करके शो करूँगी। ऐप टू प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। सबसे पहले आपको डेबिट क्या करना है, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हम यहाँ पे जो विदाउट टैक्स वाली असेसेबल वैल्यू जो होती है वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो सपोज़ कीजिए जो असेसेबल वैल्यू है 13,400 है। अब इसके ऊपर हमें जो CGST एंड SGST अप्लाई करना है। 13,400 ये विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है। इसके ऊपर 5% टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो CGST 2.5% एंड SGST 2.5% हमें यहाँ पे मैनुअल करना होगा क्योंकि जर्नल वाउचर में टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है। तो 13,400 का 2.5% 335 है। तो 2.5% CGST, 2.5% SGST हम अप्लाई करेंगे। अगर इसके ऊपर कोई भी एयरपोर्ट के जो चार्जेस होते हैं अगर वो अप्लाई है तो आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये चार्जेस अप्लाई नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको एंड में क्रेडिट क्या करना है, उस कंपनी को करना है जिस एयरलाइन कंपनी से आपने ये टिकट लिया है, ये सर्विस ली है। तो यहाँ पे देखिए एयर कंपनी को मैंने क्रेडिट कर दिया है एंड न्यू रेफरेंस पे लेते हुए नरेशन आप मार्क कर लीजिए कि जो आपने टिकट बुक किया है वो कहाँ से कहाँ है एंड किसके लिए, किस एम्प्लॉय के लिए लिया है, ये भी आप नरेशन में कम्प्लीटली डिटेल में मार्क कर दीजिए सो दैट आप इन फ्यूचर जब भी इस वाउचर को देखेंगे आपको रिमाइंड आ जाएगा कि ये टिकट जो है कहाँ से कहाँ, डेस्टिनेशन क्या है इसका एंड किसके लिए लिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएंगी। तो इसे नरेशन कम्प्लीटली एंड ब्रीफ में टाइप कीजिए। अब उसके बाद देखिए मैं आपको शो करती हूँ जो हमने अभी जस्ट एयरलाइंस टिकट की एंट्री पास की है उसका इम्पैक्ट हम बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप करेंट लायबिलिटीज़ ओपन करेंगे। करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में देखिए सनरी क्रिएटर्स के अंडर में आपको एयर कंपनी के अंडर में 14,000 जो अमाउंट है वो शो हो रहा है। वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए एंट्री शो हो रही है 14,170 की। तो इस टाइप से बैलेंस शीट में आप इस एंट्री को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए P&L अकाउंट को आप ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो आपने टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस में एंट्री की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी एंड जो आपने एयरपोर्ट एक्सपेंसेस के नाम से एंट्री की है वो भी एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। तो ये सारे आपके कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हैं, इसलिए ये सारी एंट्रीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में शो होगी। तो इस टाइप से बैलेंस शीट में आप एनालाइज कर सकते हैं। अब आपको लेजर कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो उसके लिए हमें क्लिक करना है गो टू में एंड उसके बाद हम ओपन करेंगे लेजर रिपोर्ट्स, लेजर वाउचर में। अब आपको यहाँ पे कंपनी का नेम टाइप करना है। एयर कंपनी मैंने ओपन कर ली है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जर्नल वाउचर के थ्रू हमने बिल की एंट्री की है 14,170 रुपीज़। अब हम इसके पेमेंट की एंट्री पास करेंगे तो यहीं से हम Alt+A प्रेस करेंगे, वाउचर ऐड हो जाएगा एंड यहाँ से हमें पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं किस डेट में आपने इसकी एंट्री पास की है एंड यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए पार्टी को हम डेबिट करेंगे 14,117। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस पे आपको उस इनवाइस को सेलेक्ट करना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए
एंड नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि आप पेमेंट कर रहे हैं, किस बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। यहाँ पे हमने पहले बिल की एंट्री की, उसके बाद हमने पेमेंट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस कंपनी का लेजर नील हो चुका है। अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमें लेजर्स को क्रिएट करना है, उसके बाद कैसे हमें एयरलाइंस कंपनी के बिल की एंट्री पास करनी है, कैसे हमने पेमेंट किया। और जैसे कि मैंने कमेंट्स रिसीव किया था, सर का कमेंट्स ये था कि टिकट कैंसिल होने के बाद हमें उसकी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है। तो मैं आपको शो करती हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि हमने 14,170 का बिल लिया, उसके बाद हमने सेम अमाउंट का पेमेंट कर दिया है। अब उसके बाद अब क्या होता है कि जब आपका टिकट कैंसिल होता है तो उसमें कुछ कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं जो कंपनी काट लेती है। तो उसके लिए आपको कैसे एंट्री करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो कंपनी आपका थोड़ा सा बैलेंस काट करके एंड आपके अकाउंट में डालेगी, तो 14,170 का आपने पेमेंट किया था, तो ये पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। कैंसिलेशन चार्जेस जो भी होते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, तो कैंसिलेशन चार्जेस जो है वो कट के आपके पास आएगा बैंक में। तो सपोज़ कीजिए जो एयरलाइंस कंपनी है वो 170 रुपीज़ कट कर लेती है, आपका 14,000 आपके अकाउंट में दे देती है। तो यहाँ पे हम 14,000 की रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे जो कि हमने अपने बैंक में रिसीव कर ली है। तो उसके लिए यहीं से हम ऑल्ट ए प्रेस करके वाउचर को ऐड करेंगे एंड रिसिप्ट में हम रिसीव करेंगे 14,000। तो यहीं पे देखिए रिसिप्ट वाउचर में सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस एंट्री के थ्रू हम पेमेंट को रिसीव करेंगे। तो पार्टी को हमें क्या करना है, पार्टी को हम करेंगे क्रेडिट। तो 14,000 ही सिर्फ हमारे अकाउंट में आया है, इसलिए हम 14,000 ही यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। एंड बैंक को हम करेंगे यहाँ पे डेबिट, क्योंकि बैंक ने रिसीव किया है इसलिए हम बैंक को डेबिट करेंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि पेमेंट आपने रिसीव की है, एंड नरेशन में आप कम्प्लीटली मार्क कर दीजिए कि जो आपने टिकट किया था वो कैंसिल हो गया है, उसके अगेंस्ट में आपने ये पेमेंट रिसीव किया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि अब आप यहाँ पे लेजर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने परचेस किया, उसके बाद हमने पेमेंट किया, उसके बाद 14,000 हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक एंट्री एडजस्ट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैलेंस बराबर नहीं शो हो रहा है। एक साइड 14,170 रुपीज़ डेबिट में शो हो रहा है एंड क्रेडिट में सिर्फ 14,000 शो हो रहा है। तो 170 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो कम शो हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे एक जर्नल वाउचर में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। जो आपका टिकट कैंसिलेशन चार्जेस होता है जो कंपनी आपका काटती है, उसके लिए हमें जर्नल वाउचर में एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो यहीं से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड एक लेजर हमें क्रिएट करना होगा। आप चाहें तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो पर्टिकुलर टिकट कैंसिलेशन एक्सपेंसेस का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंड अगेन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए जो भी अमाउंट है, जो भी कंपनी आपका काटती है, जो टिकट कैंसिलेशन चार्जेस हैं 170 मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिया है। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट हम करेंगे एयरलाइंस कंपनी को, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी ने आपका जो है वो काटा हुआ है कैंसिलेशन चार्जेस, इसलिए हम यहाँ पे एयरलाइंस कंपनी का जो लेजर है वो क्रेडिट करेंगे। बाय मिस्टेकली आप यहाँ देख सकते हैं मैंने टूर एंड ट्रेवल कर दिया है, बाय मिस्टेकली हुआ है ये। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी इसलिए मैं यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकती थी, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल आपको यहाँ पे नहीं क्रेडिट करना है। आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है जो एयरलाइंस कंपनी है उसका लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके एंड उसके लेजर को यहाँ पे क्रेडिट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको आप प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने चैनल पे कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।